छात्र छात्राओं, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और नया टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो 1964 में गठित किया गया था। 1966 में उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में आज हम नए सुझाव पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने सुझाव के अंतर्गत काफी सुझाव को पढ़ा है, काफी इनकी चर्चा की है। आज हम उनके कुछ नए सुझाव को लेकर के आए हैं, क्योंकि इससे पहले तो आपका प्राथमिक शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, वो माध्यमिक शिक्षा है, उसके प्रशासन के संबंधित, उसके संगठन के संबंधित है, उनके प्रसार से संबंधित, उनकी परीक्षा प्रणाली, उनकी शिक्षण नीति, उनके पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। अब इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में क्या क्या सुझाव दिए हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा जो आपकी उच्च शिक्षा कहलाती है, जिसमें आपका बीए, बीएससी, बीकॉम हम करते हैं, बच्चों को कराते हैं, तो उसको विश्वविद्यालय शिक्षा बोला जाता है। तो उस विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत भी इन्होंने अलग अलग सुझाव दिया है। सबसे पहले तो प्रशासन संबंधी सुझाव कि उसका प्रशासन किस तरह से किया जाना चाहिए, और दूसरा इन्होंने दिया है संगठन संबंधी सुझाव कि उस उच्च शिक्षा का संगठन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कौन कौन सी क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरह का उसका संगठन हो सकता है। तो सबसे पहले हम प्रशासन संबंधी सुझाव के बारे में पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो यूजीसी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यानी कि 1953 में वो गठित किया गया है, 1956 में उसको कानूनी एक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब वो उसको एक अलग से पुनर्गठन करने की बात की जा रही है। पुनर्गठन में उसमें यानी कि सदस्य संख्या घटानी है या बढ़ानी है ना? तो इसके कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य जो है विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। पुनर्गठन का यहाँ मतलब कह रहे हैं कि जितने भी इसके सदस्य हैं, 1/3 सदस्य जो है वो विश्वविद्यालय स्तर के अधिकारी होने चाहिए, प्रतिनिधि होने चाहिए, शिक्षाविद होने चाहिए, टीचर्स, प्रिंसिपल्स है ना, ये सब होने चाहिए उसमें। दूसरा कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और अधिक सशक्त, मजबूत, सुदृढ़ बनाना चाहिए। उसे उच्च शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के साथ साथ उनके निरीक्षण का, उन पर कंट्रोलिंग करने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए, और साथ ही उच्च स्तर का स्तर बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी इसको सौंप देना चाहिए। अब यूजीसी की बात कर रहे हैं, यानी कि यूजीसी का गठन किया गया था, एक अनुदान आयोग बनाया गया, उसको अनुदान देने वाला आयोग। अनुदान किसको देगा? जो उच्च शिक्षण संस्थाएं होती हैं, जैसे डिग्री कॉलेज है, आपके यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उनको अनुदान देगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनके अधिकार और बढ़ा देने चाहिए। अनुदान तो दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन पर कंट्रोलिंग का अधिकार होना चाहिए, नियंत्रण का अधिकार भी उनके ऊपर होना चाहिए, और साथ ही उच्च शिक्षा का स्तरवान किस तरह से रह सकता है, उसमें गुणवत्ता किस प्रकार से आ सकती है, उसका भी अधिकार उसको होना चाहिए, उसका उत्तरदायित्व भी उसको सौंप देना चाहिए। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों को उदारता पूर्वक अनुदान देना चाहिए। उदारता पूर्वक अनुदान सभी जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनको अनुदान एक सरल उसमें वे में देना चाहिए, किसी के साथ कोई पक्षपात, भेदभाव नहीं करना चाहिए। विशेषकर उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना के लिए, जो हमारे उच्च अध्ययन केंद्र खोले जाने हैं विश्वविद्यालयों में, उसके लिए उनको अनुदान देना जरूरी है। नेक्स्ट कहते हैं कृषि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा की उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भांति अलग अलग संस्थाएं खोली जानी चाहिए या स्थापित कर देनी चाहिए। यानी कि जिस तरह से यूजीसी है, उसी तरह से जो कृषि, इंजीनियरिंग है और आपका मेडिकल साइंस है, इनकी देखरेख के लिए या इनको उच्च बनाने के लिए या प्रोग्रेसिव बनाने के लिए भी अलग अलग संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं सभी विश्वविद्यालयों को अंतर विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए। जो आपकी इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल बनी हुई है, अंतर विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों का उसका सदस्य बना देना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि सभी विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। स्वायत्तता का मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम देनी चाहिए, जिससे वे अपने शिक्षण और अनुसंधान कार्यों में सुधार
कर सके। यानी कि विश्वविद्यालयों की बात हो रही है, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देनी चाहिए, उनको अधिकार और देने चाहिए, जिससे जो है उनके अनुसंधान कार्य में, उनके शिक्षण कार्य में जो है कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के प्रशासन तंत्र का पुनर्संगठन किया जाना चाहिए। जो एक उनका प्रशासन तंत्र है विश्वविद्यालयों में बनाया गया है, उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उनकी कोर्ट में सदस्यों की संख्या 100 से कम की जानी चाहिए। सदस्यों में 50% सदस्य कैसे होने चाहिए, वो यूनिवर्सिटी के मेंबर जो है वो होने चाहिए। 50% बाह्य सदस्य, बाहर के सदस्य उसमें होने चाहिए। और इस कोर्ट को नियम बनाने का अधिकार होना चाहिए। विश्वविद्यालय से संबंधित ये रूल रेगुलेशन भी कुछ बनाएगी। नेक्स्ट कहते हैं कि विश्वविद्यालयों की कार्यकारी जो परिषद होती है, एग्जीक्यूटिव एक काउंसिल होती है, उसमें 15 से 20 सदस्य होने चाहिए और विश्वविद्यालय का कुलपति इसका अध्यक्ष होना चाहिए। इस परिषद को नियमानुसार क्रियान्वयन का अधिकार और उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों की शैक्षिक परिषदों में छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इन परिषदों को पाठ्यक्रम निर्माण और शैक्षिक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार भी होना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चुनाव में स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि किसी को भी बना दिया कुलपति, जो है हमारा रिश्तेदार है, हमारा जानकार है ना, किसी मंत्री का, तो उसको बना दिया, तो उसका भी चुनाव होना चाहिए। और इस पद के लिए ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए जो शिक्षा शास्त्री हो, जो पहले से ही शिक्षा के बारे में जानकारी रखता हो, जिन्हें प्रशासन का भी अनुभव होना चाहिए। यह पद जो है पूर्णकालिक होना चाहिए, वैतनिक होना चाहिए, यानी कि अंशकालिक नहीं होना चाहिए। कुछ समय के बाद में उसको वहां से हटा के कुछ और किसी और को बना दे, यानी कि उसका जो कार्यकाल होता है उस कार्यकाल तक वो अपने पद पर वैतनिक रहना चाहिए। और कुलपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होना चाहिए और उसकी सेवानिवृत्ति जो है वो 65 वर्ष की आयु में हो जानी चाहिए। और 65 वर्ष की आयु में जो है, चाहे उसने 4 साल करे हो, चाहे उसने 3 साल करे हो, तो उसकी सेवानिवृत्ति जरूरी है। विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम निर्माण में, अध्यापकों की नियुक्ति में, छात्रों के चयन में और अनुसंधान कार्य में भी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। यानी कि जो उनको स्वायत्तता दे रहे हैं, तो पाठ्यक्रम निर्माण भी करना आना चाहिए उनको, उनको उनका दायित्व सौंप देना चाहिए, अध्यापकों की नियुक्ति भी वो कर सके, छात्रों का एडमिशन भी वो कर सके, किस स्तर पर करना है ना, और उसमें पीएचडी वगैरह का प्रोग्राम होता है, उसकी सब स्वायत्तता उनको दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों को अपने अपने विभागों की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि विश्वविद्यालय में जितने भी अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे हिंदी विभाग है, इंग्लिश विभाग है, मैथ विभाग है, ये विज्ञान विभाग है, या आपका आर्ट विभाग है, या आपका सोशियोलॉजी विभाग है, तो जितने भी अपने अपने अलग अलग विभाग है उनका एक इंचार्ज होना चाहिए, कन्वीनर होना चाहिए, और उस इंचार्ज को जो है पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने अपने विभाग से रिलेटेड निर्णय लेने की। अब देखते हैं हम इनके विश्वविद्यालय शिक्षा के संगठन के बारे में कौन कौन से अपने सुझाव दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कहते हैं कि आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की उचित व्यवस्था, 4 प्रकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं के विकास पर बल दिया है, जैसे सामान्य विश्वविद्यालय, वरिष्ठ विश्वविद्यालय, सामान्य महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय। तो 4 प्रकार के ये विद्यालय या विश्वविद्यालय की बात इन्होंने कही है। साथ ही उसने नए विश्वविद्यालय और वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में भी सुझाव दिए हैं। जैसे नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव कि नए विश्वविद्यालय किस प्रकार से खोले जाने चाहिए, आवश्यकता पड़ रही है, महसूस दे रही है आवश्यकता विश्वविद्यालय को खोलने की, तो उनके क्या वैसे नियम होने चाहिए, कैसे उनका संगठन बनना चाहिए। जैसे बताया है कि नए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के बाद ही स्थापित किए जाने चाहिए। यानी कि यूजीसी से उनकी हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा उनके लिए, तब जाकर के वो नए विश्वविद्यालय हम खोल सकते हैं। दूसरा कह रहा कि नए विश्वविद्यालय उन्हीं स्थानों पर खोले जाने चाहिए जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं हो और या उनकी जहां आवश्यकता महसूस की जा रही हो। जहां विश्वविद्यालय है ही नहीं है, आवश्यकता महसूस की जा रही है, वहां तो हमें खोल देने चाहिए। किसी भी नए विश्वविद्यालय की स्थापना तभी की जाए जब उससे उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिल रही हो।
यानी कि उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिले तभी हमें विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। अदरवाइज तो पैसा खर्च हो रहा बिना मतलब का, तो कुछ पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जहां कई स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो उनको संगठित करके नए विश्वविद्यालय का रूप दिया जा सकता है। जहां कई स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो, जहां पर पीजी कोर्स चल रहे हो, तो उनको संगठित करके एक विश्वविद्यालय की फॉर्म इसको बनाई जा सकती है। जैसे कभी एक 1917 में एक सैडलर कमीशन आया था, सैडलर आयोग, उसने भी यही एक सुझाव दिया था कि कलकत्ता नगर के जितने भी महाविद्यालय हैं उनको एक फॉर्म में संगठित करके एक विश्वविद्यालय की फॉर्म में उनको गठित कर देना चाहिए। कहीं पर शिक्षण कार्य चल रहा है, कहीं पर अपना परीक्षा कार्यक्रम चल रहा है, कहीं पर आपका मान्यता देने का काम चल रहा है। तो इस प्रकार से कई महाविद्यालय जो है, डिग्री कॉलेज जो है, वो संगठित होकर के विश्वविद्यालय का रूप ले सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया इसमें वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव। तो वरिष्ठ विश्वविद्यालय कैसे होंगे, क्या काम करेंगे? कुछ विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध कार्य पर विशेष बल दिया जाए और उन्हें वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की संज्ञा दी जाए। प्रारंभ में केवल 6 विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यानी कि 6 विश्वविद्यालय शुरू में वरिष्ठ विश्वविद्यालय की सूची में रखे जाने चाहिए। अगर उनमें सफलता मिल जाती है तब आगे को भी बना देना चाहिए। इन विश्वविद्यालयों का संपूर्ण वित्तीय भार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर रहेगा। यानी कि यूजीसी पर ही इसका सारा वित्तीय भार रहेगा। जो नए विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, वरिष्ठ विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, इन विश्वविद्यालयों में अति मेधावी छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनको इन विश्वविद्यालयों में उन छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। इन विश्वविद्यालयों में छात्र भर्तियों की विशेष व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इन विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जानी चाहिए। यानी कि बाहर से फॉरेन से भी हम उनको प्रोफेसर को बुला सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। इसके लिए योग्य अध्यापकों को अग्रिम वेतन वृद्धि भी दी जा सकती है। जो बढ़िया योग्य अनुभवशील जो प्रोफेसर लोग हैं उनको अग्रिम वेतन वृद्धि भी दी जा सकती है। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को शोध कार्य के लिए विशेष सुविधा भी दी जानी चाहिए। जो पीएचडी प्रोग्राम को, रिसर्च को, अनुसंधान कार्य को जारी रखेंगे। आगे कहते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु अध्यापकों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। तो 2 चीजें बताई हैं इन्होंने, विश्वविद्यालयों और वरिष्ठ विद्यालयों की स्थापना के बारे में क्या सुझाव हो सकते हैं। अब तीसरा जो बताया है इन्होंने, नए महाविद्यालयों की स्थापना। जो नए महाविद्यालय खुलने जरूरी है, नए महाविद्यालयों को मान्यता देने के स्थान पर पुराने महाविद्यालयों का विस्तार किया जाना चाहिए। जो पुराने महाविद्यालय खोले गए हैं, डिग्री कॉलेज, उनका विस्तार उनका प्रसार कर दिया जाना चाहिए। उनमें जिन चीजों की कमी महसूस की गई हो उन चीजों को वहां पर स्थापित कर देना चाहिए। एक महाविद्यालय में 500 से 1000 तक छात्र छात्राएं पढ़ने चाहिए। तो इसके आधार पर वहां पर नए महाविद्यालय खोलने चाहिए अगर इनसे ज्यादा बच्चे वहां पर इकट्ठे हो रहे हो उस एरिया में। नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्वयं महाविद्यालयों की स्थापना के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। पहला है, कुछ उत्तम श्रेणी के महाविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यानी कि कुछ स्वायत्त महाविद्यालय के हो सकते हो, उनको कुछ निर्णय लेने का अधिकार होगा। इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की भांति अपना पाठ्यक्रम बनाने का, अपने छात्रों को परीक्षा लेने का अधिकार होगा। अन्य क्षेत्रों में सामान्य महाविद्यालयों की भांति ही कार्य करेंगे। यानी कि तो पाठ्यक्रम निर्माण और एक परीक्षा लेने का एक कार्य जो है इनका एक ये खुद निर्णय ले सकते हो, तभी इनको स्वायत्त महाविद्यालयों की संज्ञा दी जा सकती है। आगे कह रहे हैं कुछ अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम संबंधी भी सुझाव उन्होंने दिए हैं कि कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है अनुदान दे, उनके अनुदान के बिना ये कार्यक्रम नहीं चल सकता है। फिर इसके बाद में इन्होंने उच्च शिक्षा संस्थाओं के बारे में उन्होंने सुझाव दिए हैं। जैसे सभी विश्वविद्यालयों में एक प्रवेश समितियों का गठन किया जाना चाहिए जो छात्रों के प्रवेश संबंधी नियम बनाएगी। ये समितियां जो प्रवेश संबंधी नियम तो बनाएगी और सभी संबद्ध संस्थाएं इसका अनुपालन भी
कठोरता के साथ में करें। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश छात्र छात्राओं की योग्यताएं, प्रवेश स्थान और अध्यापकों की संख्या के आधार पर किए जाने चाहिए। किसी भी प्रकार की स्नातकोत्तर शिक्षा में प्रवेश के नियम और भी अधिक कठोर होने चाहिए, यानी कि जो अभी तक नियम बनाए गए थे उनसे भी और अधिक कठोर नियम होने चाहिए, क्या ताकि उसमें योग्य जो है या प्रतिभावान जो है बच्चे ही उसमें प्रवेश ले सके। और लास्ट में ये कह रहे हैं कि शोध कार्य के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए जो शैक्षिक योग्यता के साथ साथ अति प्रतिभाशाली हो, अति परिश्रमी हो और जिनकी शोध में रुचि हो, प्रवृत्ति हो। यानी कि शोध कार्य के लिए सभी को मौका नहीं देना चाहिए। कुछ विशिष्ट योग्यता प्राप्त प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनको इसमें अपना मौका देना चाहिए, क्योंकि वही इसमें परिश्रम कर सकते हैं, वही इसमें लगन कर सकते हैं, वही एक ईमानदारी के साथ में एक जो खोज है, रिसर्च है, जो अपनी पीएचडी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज